स्टूडेंट, हम राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देव्य सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मात्र सिद्धांत पढ़ लिया था। इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का पितर सिद्धांत। ये सिद्धांत हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी एक विचारधारा किसकी थी, किस विचार पे आधारित है, तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसको लेकर हॉकिंस ने कहा है कि राज्य का जन्म जो है वो परिवार के विकास से हुआ है। इसी विचारधारा को अगर हम यूनान के पाश्चात्य विचारकों में देखें तो हम प्लेटो और अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के लिए परिवार को ही बताया है। जैसा कि अरस्तु ने कहा है, राज्य की उत्पत्ति परिवार, कुटुंब और ग्राम से हुई है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं ये विचारक। ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कुटुंब या परिवार की मानवीय संस्थाओं से हुई है। सबसे पहले प्राचीन इकाई है वो परिवार ही है। परिवार के विकास से आगे राज्य का जन्म हुआ है। इसी क्रम में मैक्याइवर ने कहा है, मैक्याइवर जो कि एक राजनीतिक शास्त्री भी हैं और समाजशास्त्री भी, उन्होंने कहा परिवार की प्रथम सामाजिक इकाई है, उसी में हम प्रयास प्रथम सरकार के कीटाणु दृष्टिगोचर करते हैं। परिवार पहली सामाजिक इकाई है जिसमें हम समाज के जो अंश हैं वो देखते हैं। जिन आवश्यकताओं से मजबूत होकर परिवार का जन्म हुआ, उन्हीं आवश्यकताओं के कारण नियमों की सृष्टि हुई। इस प्रकार आरंभिक परिवार ही सरकार का आदि स्वरूप था। आदि ही नहीं बल्कि सरकार तो परिवार का विस्तृत रूप भी था। इसीलिए कहा जा सकता है कि परिवार राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। परिवार में ये पितृसत्तात्मक राज्य में विश्वास करते हैं। इस सिद्धांत का मानना है कि परिवार का मुखिया है वो कौन होगा, वो पिता होगा। इस सिद्धांत के अनुसार मतलब जो समाज है उसकी वास्तविक इकाई है परिवार, ना कि व्यक्ति। इस सिद्धांत के अनुसार आदि काल में विवाह की जो प्रथाएं प्रचलित थी वो पितृ प्रधान परिवार की रीतियों के अनुसार ही संपन्न होते थे। वंशावली केवल पुरुषों में ही खोजी जाती थी, महिला पक्ष व उत्तराधिकार में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। जैसे कि हमने मातृ सिद्धांत में देखा था कि वैवाहिक संबंध अस्थायी थे। वो मानते थे, मातृ सिद्धांत में विश्वास रखने वाले, कि वैवाहिक संबंध अस्थायी होते हैं और उत्तराधिकार में महिलाओं को अधिकार था और जो वंशावली थी वो महिलाओं के नाम से चलती थी। वहीं जो पितृसत्तात्मक हैं वो मानते हैं कि वंशावली है वो पिता के नाम से चलती है और उत्तराधिकार में भी जो पुरुष है उन्हीं को अधिकार है, महिलाओं को उसमें कोई उत्तराधिकार नहीं होगा। पिता दादा परिवार के मुखिया होते हैं, जो पुरुष है वही परिवार के मुखिया होंगे, उसी के हाथ में सारी सत्ता होगी। उसके आदेशों का पालन परिवार के प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता था, वरन जो नहीं करता था उसे दंड में मिलता था। यह सिद्धांत बताता है कि परिवार से बढ़कर कुल बने। जब परिवारों का विस्तार हुआ तो परिवारों से आगे बन गए कुल, और फिर कुलों का विस्तार हुआ तो बने कबीले, और कबीलों के विस्तार से राज्य बना। तो इसने जो राज्य का सीक्वेंस बताया है वो है परिवार, कुल, कबीले और राज्य। इसी को एक पॉइंट के रूप में हम आगे विकासवादी सिद्धांत में देखेंगे। विकासवादी सिद्धांत में रक्त संबंध अथवा रिश्तेदारी जो इन्होंने इम्पोर्टेंस चीज़ है, इनकी सबसे बड़ी देन है वो रक्त संबंधों की है। यह सिद्धांत का केवल यही महत्व है कि ये हमें बताता है कि राज्य का विकास में परिवार किस प्रकार सहयोगी है। राज्य की उत्पत्ति का इसे सच्चा सिद्धांत नहीं मान सकते, क्योंकि ये राज्य की उत्पत्ति का जो वास्तविक सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी, उसके मात्र एक अंश है
उस पर प्रकाश डालता है, और उनका पूरा अध्ययन है वो सिर्फ उस एक अंश तक ही सीमित है। तो ये सिद्धांत है, ये पूर्ण नहीं है, असीमित है। अब कल हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। धन्यवाद।